इंडिया वर्सेस श्रीलंका दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है और इस ड्रॉ के साथ टीम इंडिया का डब्ल्यूटीसी खेलने का सपना भी यहां से चकनाचूर हो गया है। किस बेवकूफ ने इस फॉलो ऑन का डिसीजन लिया था पता नहीं। गौतम गंभीर, सुमन गिल या जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं या सीनियर मैनेजमेंट में जो बैठे हुए हैं, वो क्या करने के लिए श्रीलंका गया है ये पता नहीं चल रहा है। क्या इंडिया ने टूर एंड ट्रेवल्स खोला है जो चलो भाई श्रीलंका भी चलो, इंग्लैंड भी चलो, यहाँ भी चलो, वहां भी चलो, लेकिन परफॉर्मेंस के नाम पे जीरो। मतलब क्या तुम डिसीजन ले रहे हो? फॉलो ऑन का डिसीजन किसका था? जो ये डिसीजन जो लिया, सुमन गिल ने लिया या गौतम गंभीर ने लिया, वो डिसीजन बैकफायर कर गया ना टीम इंडिया को। आपको फॉलो ऑन देने का क्या जरूरत है? मतलब ठीक है, इंडिया पहला इनिंग में अच्छा रन बनाया 503 रन, श्रीलंका दूसरा इनिंग में ठीक है कोलैप्स कर गया, 290 रन ही बना पाया, लेकिन आपको फॉलो ऑन देने का कोई जरूरत नहीं था यार। आप चाहते तो बैटिंग कर सकता था, आपके पास 203 रन बनाने के बाद से एटलीस्ट 200-250 रन का लीड था, और आप सेकंड इनिंग बैटिंग करते तो कहीं ना कहीं श्रीलंका, हमको लगता है उस रन को चेस नहीं कर पाता। लेकिन आपने फॉलो ऑन दे दिया, और जो कि श्रीलंका ने क्या कमाल का पारी खेला, 429 रन बनाया 9 विकेट के नुकसान पे, और इस मैच को ड्रॉ कराया है। सोनाल देशनुका ने, क्या भाई इंडिया से कोई दुश्मनी था तुमको? सोनाल देशनुका 133 रन बनाया 264 गेंद पे, नॉट आउट रहा। इंडिया ने इसको मतलब आउट ही नहीं कर पाया। पर इंडिया, हमको लगता है ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया कि यार हम, जब श्रीलंका फर्स्ट इनिंग में बैटिंग किया तो 290 रन पे ऑल आउट कर दिए, तो दूसरा इनिंग में भी हम कहीं ना कहीं जल्दी ही आउट कर देंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें से दो तीन प्लेयर जो है इंडिया के लिए आउट ऑफ सिलेबस चला गया। ये सोनाल देशनुका ने 133 रन बनाया, इसके बाद से प्रसिद्धू संदरना भी 92 रन बनाया। ये दो प्लेयर जो है इंडिया का आउट ऑफ सिलेबस जाने का रीजन ये रहा। इंडिया ये टेस्ट मैच जीत नहीं पाया और श्रीलंका ने इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करने में कामयाब रहा। और जब पहला टेस्ट मैच खत्म होने के बाद दूसरा टेस्ट मैच के लिए हम पहला वीडियो बनाए थे, तो हम पहला दिन ही आपको बताए थे कि टीम इंडिया इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए देखेगी, और श्रीलंका भी एट द सेम टाइम इस मैच को जीतने के लिए देखेगी। लेकिन श्रीलंका ये भी फोकस करेगी कि हम जीत नहीं पाए तो एटलीस्ट ड्रॉ कराए। सीरीज ड्रॉ हो गया, इंडिया 1-0 से सीरीज को ठीक है जीत लिया, लेकिन इंडिया सीरीज के पर्सपेक्टिव से नहीं, आप डब्ल्यूटीसी के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो इंडिया के लिए अच्छा साइन नहीं है। एटलीस्ट ये मैच जीतने के बाद से इंडिया को न्यूजीलैंड के साथ 3 मैच खेलना है और ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 टेस्ट मैच खेलना है, तो टोटल 8 मैच खेलना था, और 8 मैच से 7 मैच आपको जीतना ही था, तभी जाके आप डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेलते। लेकिन जब आप यही सीरीज में 1-0 से आप जीते हो, ये सीरीज मतलब मतलब क्या बोला जाए, मतलब एक सीरीज 1-0 से आप जीते हो, मतलब सीरीज दूसरा मैच ड्रॉ रहा। ये मैच आप जीत जाते और श्रीलंका आप क्लीन स्वीप कर देते, इसके बाद से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाला आपका टूर बचता। तो उस दोनों टूर में आप 8 मैच में से कम 7 मैच भी जीत लेते, तो आपका डब्ल्यूटीसी का टिकट फाइनल हो जाता। लेकिन इंडिया ने क्या, मतलब वाहियात क्रिकेट बोल सकते हैं, वाहियात क्रिकेट और वाहियात ओवर कॉन्फिडेंस। ये ओवर कॉन्फिडेंस इंडिया को बैकफायर कर गया, और जो भी डिसीजंस लिया था, ये डिसीजंस जो फॉलो ऑन वाला डिसीजन जिसने भी लिया था, चाहे गौतम ने लिया हो, चाहे सुमन गिल ने लिया हो, या सुमन गिल ने तो अपने मर्जी से तो लिया नहीं होगा, मैनेजमेंट में गौतम भी बैठे हैं और भी सारे सपोर्ट स्टाफ बैठे हैं, तो उन्होंने डिसीजंस लिया होगा और कलेक्टिवली ये डिसीजंस लिया होगा कि ये सिर्फ सुमन गिल का डिसीजंस नहीं होगा, गंभीर का भी डिसीजन होगा, अगरकर का भी डिसीजन होगा, या जो उस कोर मैनेजमेंट में उसका भी डिसीजन होगा, और वो डिसीजन इंडिया के लिए बैकफायर हो गया। हम लोग जो ओवर कॉन्फिडेंट में थे कि हमारा बॉलर कम से कम निकाल लेगा विकेट्स, लेकिन नहीं। कृष्णा, प्रसिद्ध कृष्णा 1 विकेट, सिराज 1 विकेट, सुतार ने 3 विकेट निकाला, और सुतार के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस था क्योंकि उन्होंने पिछला मैच में 10 विकेट लेके आ रहा था, तो सोचा था कि कम से कम यहाँ आके हम जल्दी थोड़ा श्रीलंकन को आउट कर देंगे और ये मैच जीत जाएंगे। लेकिन जब एक तरह से विकेट नहीं गिर रहा था श्रीलंका का सेकेंड इनिंग में, तो टीम इंडिया का ऐसा टाइम आ गया था कि सुमन गिल से भी बॉलिंग करा लिया, ध्रुव जुरैल से भी बॉलिंग करा लिया, यशस्वी जायसवाल से भी बॉलिंग करा लिया। मतलब इस टेस्ट मैच में कौन नहीं बॉलिंग किया ये बताओ मेरे को। मतलब आप सोच लो, आप इस टेस्ट मैच में कितना, 8 बॉलरों का इस्तेमाल किया इंडिया ने, 8 बॉलर का। मतलब बॉलर तो फुल टाइम आपका प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज, सुतार, सरांस जैन और जडेजा ही है। सुमन गिल, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरैल तो आपका बैटर है, लेकिन इन्होंने भी ट्राई कर लिया, लेकिन इसके खाते में विकेट नहीं आया। मतलब इतना जम गया था सोनाल देशनु का 133 रन बनाने के बाद से, इंडिया उसको आउट कर ही नहीं पा रहा था।
और यही इसको आउट ऑफ सिलेबस जाने के बाद इंडिया को ये बैकफायर हुआ और इंडिया ये टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ। ये मैच ड्रॉ हुआ और इंडिया 1-0 से ट्रॉफी जीत लिया, सीरीज जीत लिया। लेकिन 1-0 से आप सफिशिएंट नहीं है और 1-0 से जीतने के बाद भी आप कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप डब्ल्यूटीसी ही नहीं खेल पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है कि आप 1-0 से जीते या 5-0 से जीते या क्लीन स्वीप है या जो भी हुआ। लेकिन आप ट्रॉफी नहीं जीत पाएंगे डब्ल्यूटीसी में तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि आईसीसी का ट्रॉफी जीतना आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और डब्ल्यूटीसी जैसे इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट को आप जब क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है। और जो भी बेवकूफों ने ये डिसीजन लिया था कि हम उसको फॉलो ऑन देंगे, वो बेवकूफ हमको लगता है कि पूरा था और वो फॉलो ऑन वो डिसीजन उसको बैकफायर कर गया। इसमें आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब